हाय बच्चों, वेलकम टू शशांक ब्रेन एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 है जो पॉलिनोमियल्स, उसके एमसीक्यूज करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चंस करवाए एमसीक्यूज पॉलिनोमियल्स के, जो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो वीडियोस मिस ना करें, उन्हें ज़रूर देखें। और ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है आपके हाफिल एग्ज़ाम्स के लिए जो अब आने वाले हैं, और जो एग्ज़ाम आपका होता ही है बोर्ड एग्जाम्स, उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉलिनोमियल्स की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्या बोलता है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन फिर माइनस सी, देन द वैल्यू ऑफ किसकी अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए सी माइनस वन, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है वन माइनस सी, एंड ऑप्शन डी है सी प्लस वन। तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे जो हमें दिया है किस फॉर्म में दिया है, एक्स स्क्वायर है माइनस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस वन माइनस सी। तो इसे ओपन कर देंगे पूरा हम किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस, क्योंकि ए इंटू एक्स हुआ तो माइनस ए एक्स, और फिर माइनस ए इंटू वन हुआ तो माइनस ए, और फिर माइनस सी। ठीक है, अब इसमें सम क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा आपको पता है जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो सम हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि माइनस बी अपन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये माइनस ए है, माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन वन, क्योंकि वन का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है और एक्स का कोफिशिएंट जो है वो माइनस ए है, तो माइनस और माइनस यानी माइनस माइनस प्लस यानी ए हो गया, और अपॉन वन यानी ए वन से डिवाइड हुआ है तो ए, और जो प्रोडक्ट है आपका जीरोस का वह सी अपॉन है। तो सी क्या है यहाँ पर, ये देखिए माइनस ए माइनस सी, और ए है आपका वन। ठीक है, तो माइनस ए माइनस सी जो है वो प्रोडक्ट हो गया जीरोस का। अब देखिए हमें जो पूछा है वो क्या है, किसकी वैल्यू है ना, हमें बतानी है अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन की वैल्यू। ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे हम बीटा प्लस वन से, प्लस फिर वन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम बीटा प्लस वन से, तो हमारे पास हो जाएगा ये अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा फिर वन इंटू बीटा हो जाएगा बीटा, फिर हो जाएगा प्लस वन। तो हमारे पास वैल्यू है, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो वो तो हो गया माइनस ए माइनस सी, और अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया वो हो गया प्लस ए। ठीक है, और प्लस हमारे पास वन है ना, बस तो ए से ए कैंसिल, प्लस माइनस का हमारे पास बचा वन माइनस सी। क्लियर, वन माइनस सी है ना हमारे पास, तो वन माइनस सी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 21 का ऑप्शन सी, जो कि है वन माइनस सी। क्लियर, तो ये ठीक है, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। और 22 की तरफ हम बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देन द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस। तब आपको निकालना है जो पॉलिनोमियल, अगर आपको अल्फा और बीटा जीरोस दिए हैं पॉलिनोमियल के, जो है क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देन द पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल आपको निकालना है हैविंग जीरो, जिसके जीरोस है वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। तो इनमें से क्या होगा, ऑप्शन ए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन, ऑप्शन बी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एंड ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी। तो यहाँ पे हमने देख लिया है किस फॉर्म में हमारे पास, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हमने दिया एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, इसके आपको जीरोस हैं ये दिए में, तो इसका पॉलिनोमियल निकालना है। जो जीरोस हैं आपको वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, तो वन अपॉन क्या होता है, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। वी विल टेक एलसीएम, ये अल्फा बीटा हुआ इसका एलसीएम, तो ये देखिए अल्फा जो तो वन वन जो है अल्फा, और यहाँ पे बीटा के लिए हो गया तो बीटा में अल्फा। ठीक है, यहाँ पे बीटा आ गया,
तो दोनों आ गए अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि सम ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो क्या हो जाएगा ये, आप भी जानते हैं सम क्या है यहाँ पे। देखिए जो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू है ना, ठीक है। तो सम क्या हो जाता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, ठीक है। तो ये माइनस पी हो जाएगी, देखिए क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट पी है, ठीक है। तो ये माइनस पी हो गया और नीचे जो है डिनोमिनेटर में आपका आएगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन हो जाएगी ना इक्वेशन, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो क्यू यहाँ पे सी की फॉर्म में है आपके, ठीक है। तो क्यू और ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट 1, तो ये क्यू, तो माइनस पी अपॉन क्यू हो गया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो हमें जान पता है कि 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा क्या है, नहीं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है आपका क्यू, क्योंकि क्यू है सी अपॉन ए होता है ना, सी तो क्यू हो जाएगा और ए आपका 1 है, तो 1 अपॉन क्यू, ठीक है। अब हम पुट करेंगे इसे, देयरफॉर कौन सी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। आप दो तरह से इसे लिख सकते हैं, या तो आप इस तरह से लिखते हैं माइनस किस तरह से, सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 करके, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने किस तरह से, ठीक है। वैल्यू जो है हमारी किस तरह से आएगी, वो आएगी हमारी, ये पुट कर देंगे हम यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस पी बाई क्यू इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें माइनस माइनस का प्लस है, क्योंकि सम देखिए क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ पी बाई क्यू है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस, तो पी अपॉन क्यू एक्स और प्लस आ जाएगा 1 अपॉन क्यू, ठीक है, जो प्रोडक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लेंगे हम, तो क्यू आया नीचे एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 क्यू जा है ना, तो क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस क्यू 1 जा क्यू चला गया, तो पी एक्स प्लस पी एक्स और प्लस क्यू 1 जा क्यू, यानी 1 इंटू 1 क्यू, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई हुए 0 तो 0 बना, तो ये हमारे पास जाएगी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड है वो आ गया, जिसके जीरोज हैं 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो अब आती है हमारे पास, देखिए ऑप्शन यहाँ बी है आपका बिल्कुल सही, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो आंसर जो हो गया हमारे पास 22 का, वो ऑप्शन बी हो गया, जो है हमारे पास क्या है, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 22 होता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। वो क्या बोलता है कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज -2, देन द वैल्यू ऑफ के इज। ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है -5, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है -2 सॉरी, ठीक है, -2। तो यहाँ पर हेयर हमने करा है 23rd को कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका एक जीरो है -2, यानी कि ये दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, जहाँ पे इसका एक जीरो दिया है x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखिए हम जीरोज आपको भी पता है क्या होता है, तो इसे इज इक्वल टू 0 रख लेंगे हम, ठीक है। जिस वैल्यू को पुट करो इक्वेशन में और वो 0 बन जाती है तो वही उसका 0 होता है, ठीक है, वही वैल्यू। तो यहाँ -2 को रख लेंगे x की जगह, तो देखिए हम रख देते हैं -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या गया, -2 इंटू -2 यानी +4 और 3 2 जा 6, 3 इंटू -2 यानी -6 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, 4 में से 6 किया तो -2 प्लस के इज इक्वल टू 0, और देयरफॉर हमारे पास आता है के इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 चला गया इस तरफ तो पॉजिटिव हो गया, तो के इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई। तो के इज इक्वल टू 2 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आता है 23rd का ए ऑप्शन है, दैट इज 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है किस फॉर्म में होता है, अच्छी तरह जानते हैं, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो -2 है एक वन ऑफ द जीरोज है, इस वैल्यू को पुट जीरोज वो होता है जिस वैल्यू को पुट करें अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो वो पूरी वैल्यू 0 बन जाए, यानी इक्वेशन 0 बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आती है, इस तरह हमने पुट करी है -2 का होल स्क्वायर करके यहाँ पे, +3 इंटू
-2 प्लस के इज इक्वल टू 0 करके, और ये लास्ट में के इज इक्वल टू 2 हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो कहता था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 7x प्लस 12 आर, ये बताने हैं आपको। तो ये आप चाहे तो स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। कैसे करेंगे आप, हेयर हमें दिया है यहाँ पर क्या 24th में x² माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। इसे हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। इसका ऑप्शन ए है 3 एंड 4, ऑप्शन बी है -3 एंड -4, ऑप्शन सी है 1 एंड 12 एंड ऑप्शन डी है -1 एंड -12, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 आ जाए और माइनस प्लस अगर हम करें तो -7 आ जाए हमारे पास। तो देखिए ये 4 और 3 से हो सकता है कि -4 इंटू -3 अगर हम करेंगे तो प्लस का 12 आएगा, और -4 और -3 को हम ऐड करते हैं तो -7 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो स्टेप पे आ गया हमारे पास अगला, इस तरह से हमने करा कि x² माइनस ऑफ 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, ये हमने करा है स्प्लिटिंग मेथड से। तो x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। अगला स्टेप आ गया हमारे पास, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर बचा क्या आपका x माइनस 4, x इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ पे -3 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4 आया इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप हमारे पास है x माइनस 4, ये हो गया, इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने x माइनस 4 को रखा 0 के इक्वल, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 4, और दूसरी वैल्यू x माइनस 3 को रखा हमने 0 के इक्वल, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू के x इज इक्वल टू 3। तो ये दो जीरोज निकल गए आपके, एक 3 है एंड एक 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें मिल गया है। तो आंसर जो है हमारे पास आ गया 24 का, ऑप्शन ए है जो है 3 एंड 4, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, वो जो बोलता है हमें कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर वन ऑफ द जीरो जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो है k माइनस 1 इंटू x² प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k इज, फिर k की वैल्यू निकालनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है और हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी आपके आ सकता है क्वेश्चन, तो इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिए बार बार आप, है ना, बहुत ही वैल्यूबल क्वेश्चन है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि एक जीरोज में से एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको अच्छी तरह पता है कि x² प्लस bx प्लस c होती है, ठीक है, जहाँ पर a जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर एक जो जीरोज में से एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो ये है, क्या है जो हमें दिया है यहाँ पर, क्या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का k माइनस 1 x² प्लस के एक्स प्लस 1 का क्या है वो x इज इक्वल टू -3 दिया है, वन ऑफ द जीरोज, ठीक है। तो हम पुट कर लेंगे इसे 0 रख के, इस इक्वेशन को हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू x की जगह, तो -k माइनस 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन आई। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या गया हमारे पास 9, तो 9 इंटू के माइनस 1 और यहाँ गया -3k मतलब, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगला स्टेप आया हमारे पास क्या, ब्रैकेट ओपन, तो 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप आया हमारा 9k में से 3k गए तो 6k बचा, और -9 में +1 हुआ तो -8 हुआ इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप हमारे पास आया 6k इज इक्वल टू 8 आया, ठीक है। अगला स्टेप इसके बाद k इज इक्वल टू हमारा है 8/6, ठीक है। तो ये आ गया 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास देयरफॉर जो k की वैल्यू है हमारे पास आई 4/3। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है 4/3, जो पॉजिटिव का है वो है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हुआ। तो आंसर हमारा क्या आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए जो है 4/3 यानी 4/3, ठीक है। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर कि इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया है। देखिए सॉल्यूशंस में क्या देखेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सभी हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम्स में मिले, प्री बोर्ड में भी ये पॉसिबल है, आ सकता है, ठीक है। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3, देन a की वैल्यू आपकी क्या है, जो ऑप्शन ए है वो a स्मॉल a माइनस इज इक्वल टू -7 है, फिर स्मॉल b इज इक्वल टू -1। उसी तरह से ऑप्शन बी में a इज इक्वल टू 5 है और
बी इज इक्वल टू -1 है, ऑप्शन सी में ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू -6 एंड ऑप्शन डी में ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 6। तो देखिए इसे हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि हेयर वी हैव एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो लेट अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा भी ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो आपको पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ दिए हैं आपको, यही 2n-3 ये अल्फ़ा बीटा है, सम कर दो इनका 2 प्लस ऑफ -3 यानी कि 2 -3 यानी कि -1, ठीक है। और प्रोडक्ट जो है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि ये 2 और -3 अल्फ़ा बीटा है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, 2 अल्फ़ा है और -3 बीटा है, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट क्या हो गया 2 इंटू -3 जो हो जाएगा आपका -6, क्लियर। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, एक और तरीका होता है जो जनरल इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्लियर। तो इसके लिए हम, हाँ जी, इस तरह से हम करेंगे। अब आपको पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है। अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम लें तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आप जानते हो क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ तो आपको पता है ना। तो सम ऑफ ज़ीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो हमारी पहली है जो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, तो ए प्लस 1 जो है वो है बी, ठीक है। तो माइनस इस तरह से हो जाएगा, माइनस बी की फॉर्म में, यानी माइनस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और 1 जो है हमारा ए जो है वो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जो कि अब इसको माइनस को हम इधर ले गए इस साइड, ठीक है। तो हमारे पास बच गया अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ए प्लस 1, यहाँ पे ए प्लस 1 है, ठीक है, ए प्लस 1 है, इस तरह से हो गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो -1 है, तो ए प्लस 1 जो है हमारे पास इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1, ठीक है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, यहाँ तो माइनस माइनस का प्लस हो गया 1 और ये 1 इधर चला गया तो माइनस हो गया, तो ये ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, यानी आप लिख सकते हो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 0। उसी तरह से एंड आपका, ठीक है, बी है, बी कैसे हो जाएगा, जो है आपका क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट है यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो बी जो है वो सी की फॉर्म में है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आप बी को लिख सकते हो इज इक्वल टू करके प्रोडक्ट को, देयरफॉर आप लिख सकते हो कि बी है जो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा है ना जो, वो क्या है आपका, जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है -6 है, तो बी इज इक्वल टू -6 हो गया इसी तरह से, ठीक है, ये आ गया। तो इसका ऑप्शन देखिए जहाँ पर ए आ रहा है 0 और बी आ रहा है -6, कहाँ पे आ रहा है, ये ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी आंसर हो गया। तो आंसर जो आपका 26 है उसका ऑप्शन डी होता है, जिसमें ए है 0 और बी है -6, ठीक है। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को लिखा, उसके बाद देखो 2 ज़ीरोज़ लिए, फिर सम करा उन ज़ीरोज़ का और प्रोडक्ट करा, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। एक जनरल इक्वेशन है जो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। फिर आपने पुट करी सम ऑफ ज़ीरोज़ वाली वैल्यू, फिर प्रोडक्ट वाली, सम ऑफ ज़ीरोज़ में से आपने निकाली ए की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में से आपने निकाली बी की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल 2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ऑप्शन ए इज़ 2, ऑप्शन बी इज़ -5, ऑप्शन सी इज़ 3 एंड ऑप्शन डी इज़ -7। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दिया है हेयर, जो हमें दिया है क्या है, 2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x
-7, इसमें कोफिशिएंट बताना है एक्स का। तो एक्स का कोफिशिएंट देखिए, एक्स के साथ नंबर वाली टर्म क्या है 3, ठीक है, नंबर वाली टर्म है हमारे पास 3। तो 3 यहाँ पे हमें पता है कि जो नंबर वाली टर्म होती है वही कोफिशिएंट होता है ना। न्यूमेरिक टर्म जो होती है, वेरिएबल जो होती है, वो अल्फ़ाबेटिकल टर्म आ जाती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आंसर है इसका, ठीक है, जो 27 है इसका आंसर है 3। तो ऑप्शन सी आंसर है यहाँ पे, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू जो है एक्स की वो है कोफिशिएंट उसका, ठीक। तो आंसर इसमें हो गया आपका ऑप्शन सी। तो आंसर 27 का ऑप्शन सी है जो कि 3 है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, जो कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें दिया है 2x² - 3x - 5, ठीक है। इसके सम बताना है, जीरोस का सम। जीरोस का सम क्या है, जीरोस का, जीरोस आपको पता है ना क्या होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं, ठीक है। इनका सम क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शंस आपको दिए हैं क्या, ए है -3/2, बी है 3/2, सी है 2/3 एंड डी है -2/3। तो सम ऑफ जीरोस देखिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वेशन आपको यहाँ दी है, देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो दिया है आपको 2x² - 3x - 5। सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा इसका, सम ऑफ जीरोस के लिए आप भी जानते हो -b/a होती है, कंडीशन होती है ना। तो देख लीजिए इसमें -b/, के माइनस 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 ऑफ -3/2, क्योंकि ये देखिए x का कोफिशिएंट है -3 और माइनस पहले से ही है, -b/a, और क्या है a इसका हो गया, क्योंकि इक्वेशन किस फॉर्म में रहती है वाली आपको ही पता है, ax² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया माइनस माइनस का प्लस यानी 3/2। सम ऑफ जीरोज आ गया आपका 3/2 पॉजिटिव वाला, तो वो ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 28 का ऑप्शन बी, जो कि है 3/2 प्लस वाला, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए किस तरह से, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x⁵ - 2x⁵ प्लस 4x - 7। बताइए इसमें आप 29 में कि डिग्री क्या है। डिग्री आपको बताया था मैंने कि डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है जैसे 3x⁵ - 2x⁵ प्लस 4x - 7, ठीक है। इसमें डिग्री, डिग्री जो होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, है ना। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर x यहाँ वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर है 5, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ये हो जाएगी, देखिए ये हाईएस्ट जो पावर, ये डिग्री है इसकी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। तो आंसर नंबर 29 का ऑप्शन ए यानी 5, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 क्वेश्चन हमें बोलता है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम एंड प्रोडक्ट जो है जीरोस का, जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट क्या है, सम तो है √2 और प्रोडक्ट है 1/3 रिस्पेक्टिवली। तो आपको भी पता है कि इक्वेशन कैसे होती है इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अगर दोनों जीरोज हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, किसके जीरोज हैं, ऑफ एनी, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है, देन द पॉलिनोमियल इज, क्या हो जाएगा, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा ऑफ जीरोस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ सम दे रखा है, सम क्या दिया है हमें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया है
√2 और जो प्रोडक्ट दिया है किसका सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो √2 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो 1/3 है। तो रख दीजिए इसे इक्वेशन में, ये x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, इसके नीचे 1 ले लिया एलसीएम, ठीक है। इस तरह से आया, देखिए 1 3 जा तो 3x² माइनस 1 3 जा तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू √2x और 3 1 जा 3 तो यहाँ 1 आ गया और ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से 0 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो ये बना 0। तो इस तरह से आ जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है ये ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन ए है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऑप्शन ए है। तो यहाँ हमारा आंसर है, आंसर ऑफ 30 इज ऑप्शन ए, यानी कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। तो ये आता है आंसर नंबर 30। क्लियर? जो ऑप्शन ए है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये होते हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में बताएं और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, उसके MCQs होंगे जिसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।